एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में तैरती रही और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे की नैपी को समुद्र में फेंक दिया, जिससे जल्दी ही कुछ मछलियां आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश हो रही थी, तभी उसने ऊपर एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर में वापस गई और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन जब वह लौटी तो दुर्भाग्यवश उसकी टांग कट गई। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी। विमान में लोग उसे देख नहीं सके। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। तेज दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मछली पकड़कर पोषण पाने के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली जाल बुना। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारे के रूप में रखा और फिर चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सच में एक मछली जाल में आ गई। अंत में वह भी आखिरकार एक भरपेट भोजन कर पाई। समय दिन ब दिन बीतता गया। उसने पहले ही काफी राशन जमा कर लिया था। जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले कागज लिखे और फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया। इसके बाद उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही कोई उन्हें खोज लेगा। वह नियमित रूप से पाइप से पानी बाहर निकालती थी, नहीं तो एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र में डूब जाएंगे। बच्चे के ठंड लगने की चिंता में उसने थर्मस में शराब डाली और फिर आग जलाकर बच्चे को गर्मी दी। चूंकि मोबाइल स्क्रीन खराब हो गई थी, वह अनलॉक नहीं कर पा रही थी। उसे अपने पति के फोन का इंतजार करना पड़ा। लेकिन उस रात पति ने अचानक बुरी खबर दी। कहा कि उसे गोली लगी है, हालत नाजुक है और शायद वह महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। वह रोते हुए महिला से कहा कि वह मजबूती से जिए। महिला यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को बताया कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। फिर उसने पति से कहा कि वह बच्चे से कुछ दिल को छू लेने वाली बातें कहे और बच्चे का नाम नोनो रखा। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर पहले से ही सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया था। उसे सबसे बुरे के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटा सा बेड़ा बनाया, ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे कुछ समय के लिए बेड़े के सहारे तैर सके। कुछ समय बाद एक समुद्री पक्षी की उपस्थिति ने उसे आशा दिखाई, क्योंकि जहां भी समुद्री पक्षी होते हैं वहां से जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन यह अच्छी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। रात में इस्तेमाल की गई सीलिंग स्ट्रिप अचानक गिर गई और समुद्र का पानी बहुत तेजी से कंटेनर के अंदर बहने लगा। यह देखकर वह संग्रहित भोजन को वापस लाना चाहती थी, लेकिन एक रस्सी ने उसके पैर को जकड़ लिया। मजबूरन उसे पानी के नीचे गोता लगाना पड़ा और रस्सी को काटना पड़ा। काफी मेहनत के बाद वो आखिरकार खतरे से बाहर निकल पाई। लेकिन जब वह पानी की सतह पर आई तो बच्चा पहले ही कहीं बह चुका था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाई, लेकिन उसने एक व्हेल को आकर्षित कर दिया। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का। बच्चा डर गया और जोर से रोने लगा। महिला ने इसी से बच्चे की स्थिति का पता लगा लिया और तेजी से तैरकर वहां पहुंच गई। अच्छा हुआ कि बच्चा सुरक्षित था। ये देखकर व्हेल भी वहां से चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई की बातें कही। समुद्री पक्षियों को देखकर उसने डिब्बे में से मछली निकाली, जिससे जल्दी ही एक झुंड समुद्री पक्षियों का ध्यान आकर्षित हुआ। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। उन्होंने समुद्री पक्षियों की असामान्य गतिविधि को देखा और तुरंत नाव को वहां ले गए। फिर उसे बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर उतार दिया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से उस महिला को ढूंढ लिया, लेकिन इस समय महिला की हालत बहुत गंभीर थी। अच्छा हुआ कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और कुछ समय की कोशिश के बाद अंततः महिला को बचा लिया। ये कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बच्चे के साथ जीवित रही। मातृत्व की महान शक्ति की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी।